हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पार्ट 3 में के बारे में। तो अपन यहाँ पे दो टॉपिक कवर करेंगे आज इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन में। जो ये इंट्रोडक्शन है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के, वो फर्स्ट यूनिट है। तो दो पार्ट जो है वो मैंने डाल दिए हैं पहले ही। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में। इसमें भी अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एमएसएन की या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इन्फ्लामेशन क्या होता है। Inflammation is a process by which the body's white blood cells and chemical protect us from the infection and foreign substance such as a bacteria and virus. Inflammation क्या होता है? एक प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होती है, जो बॉडी की WBC होती है उन केमिकल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंस जैसे बैक्टीरिया और वायरस से। इन्फ्लामेशन क्या होती है? लोकलाइज प्रोटेक्टिव रिएक्शन होती है टिश्यू की, जिससे क्या हो जाता है इरिटेशन, इंजरी और इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में। करेक्टराइज बाय द पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड समटाइम लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लामेशन क्या होता है। इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट अकर आफ्टर इन्फेक्शन और इंजरी और इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है उसके कारण इन्फ्लामेशन जनरेट होता है। अब बात करेंगे अपन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की। फर्स्ट नंबर पे एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन इज करेक्ट बाय द लोकल वेस्कुलर एंड एक्सुडेटिव चेंजेस डिस्क्राइब अर्लियर एंड यूजुअली लेस देन लास्ट 2 वीक। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, लोकल वेस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सुडेटिव चेंजेस होते हैं और ये अर्लियर देखने को मिलता है, नहीं इमीडिएट होता है ये। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो लास्ट 2 वीक के अंदर देखने को मिलते हैं। एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इज इमीडिएट एंड सर्व एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है इसके अंदर और ये सर्व करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है वो प्रोटेक्ट होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। क्रोनिक इन्फ्लामेशन डेवलप्स इफ द इंजरियस एजेंट परसिस्ट एंड द एक्यूट रेस्पॉन्स इज परपिटेड। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, इंजरियस एजेंट क्या होता है, परसिस्ट करता है, यानी कि वहीं पे बहुत टाइम से एक ही जगह पर रहता है। और एक्यूट रेस्पॉन्स क्या होता है, परपिटेड, यानी इमीडिएट होता है तुरंत। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉर मैनी मंथ और ईयर्स, कई महीनों तक और कई सालों तक क्रोनिक इन्फ्लामेशन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर पे सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। सब एक्यूट इन्फ्लामेशन फॉल्स बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये क्या होता है, सब एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बीच की स्टेज होती है, ये उन दोनों के बीच में होता है। अब अपन बात करते हैं केजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन केज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर दैट कैन डैमेज द सेल्स। इन्फ्लामेशन बहुत सारे फैक्टर कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्या होता है, डैमेज हो सकती है सेल्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, जो डिवाइडेड इनटू द नंबर 1 पे है फिजिकल फैक्टर। इसके अंदर मैकेनिकल एज इन ए कार एक्सीडेंट इंजरी और इन्वायरमेंटल लाइक सीवियर कोल्ड एंड हीट या बर्न देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पे केमिकल केज कौन से हैं, इसके अंदर है एसिड बर्न देखने को मिल सकता है ड्रग्स के कारण एंड वीनोम के कारण। थर्ड नंबर पे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस किस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है एंड अदर पैरासाइट से हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस एंड एलर्जी। इसके कारण भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। एंड इस्चीमिया, ये भी एक केस हो सकता है। इसके अंदर क्या होती है, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी कमी हो जाती है, यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे अपन प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो अपन देखते हैं इसमें। व्हेन देयर इज इंजरी टू द एनी पार्ट ऑफ बॉडी, सबसे पहले क्या होएगा, किसी भी पार्ट में इंजरी होएगी उससे क्या होएगा, तो सराउंड आर्ट्रियोल्स मीन ब्लड वेसल्स इन द सराउंडिंग टिश्यू डायलेट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगी, जो सराउंडिंग्स की आर्टरीज है वो क्या होएगी, डायलेट हो जाएगी। दिस एलोज एन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया। इससे क्या होएगा, ये एलो करेगा इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया, इससे रेडनेस देखने को मिलेगी वहाँ पे। अब बात करते हैं वेजोएक्टिव सब्सटेंस आल्सो इंक्रीज द परमेबिलिटी। जो वेजोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। यानी परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज पोर साइज, यानी पोर की जो साइज है इसमें बढ़ जाएगी ऑफ दीज आर्ट्रियोल्स विच एलो ब्लड सेल्स केमिकल मीडिएटर्स
ब्लड प्रोटीन एंड फ्लूइड टू एक्यूमुलेट इन द एरिया। जो इंक्रीज परमिलिटी होएगी आर्टरीज की, उससे क्या होएगा, ब्लड सेल्स, केमिकल मीडिएटर, ब्लड प्रोटीन एंड फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होएगा इन द एरिया में। इससे क्या होएगा, इन्फ्लामेशन जनरेट होएगा। दिस फ्लूइड एक्यूमुलेट केज स्वेलिंग। जो ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होएगा इसके कारण स्वेलिंग देखने को मिलेगी। एंड मैनी कंप्रेस नर्व इन द एरिया रिजल्ट इन द पेन। और नर्व कंप्रेस देखने को मिलेगी जिससे वहाँ पे पेन देखने को मिल सकता है। फर्दर मोर द मेन केमिकल मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन। जो मेन केमिकल मीडिएटर होते हैं इन्फ्लामेशन के वो कौन कौन से होते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है केमिकल मीडिएटर इन्फ्लामेशन का, वो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके कारण क्या हो सकता है, दे मे केज इरिटेशन ऑफ द नर्व। इससे क्या होता है, इरिटेशन हो सकता है नर्व एंड फर्दर कंट्रीब्यूट टू द पेन, और पेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन टिश्यू के हीलिंग की। सबसे पहले देखते हैं अपन कोलिजनेशन। ये क्या होता है, वुंड हीलिंग अकर टुवर्ड द एंड ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। वुंड हीलिंग कब होती है, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के एंड में दिखने को मिलेगी अपन को। हाउएवर द टू प्रोसेस ओवरलैप होती है इसके अंदर। मैक्रोफेज वर्क टू क्लियर द डैमेज एरिया एंड मेक स्पेस फॉर द रीजनरेशन ऑफ न्यू टिश्यू। मैक्रोफेज क्या करेगी, जो डैमेज एरिया उसको क्लीन करेगी और स्पेस रीजनरेट करेगी ऑफ द न्यू टिश्यू फॉर्मेशन के लिए। आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज फाइब्रोब्लास्ट बिगिन टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू कोलेजन मैट्रिक्स विच विल एक्ट एज ए फ्रेमवर्क फॉर द न्यू टिश्यू सेल्स। आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज के बाद क्या होएगा, फाइब्रोब्लास्ट क्या होगी, कंस्ट्रक्ट होएगी एंड न्यू कोलेजन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होएगा। इससे न्यू टिश्यू सेल्स का फॉर्मेशन होएगा। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं अपन एंजियोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होएगा, क्लिनजिंग ऑफ द एरिया हैज बीन अचीव। इसके अंदर जो एरिया है वो क्लीन होएगा। द डैमेज एरिया बिगिन टू स्प्रूट आउट न्यू कैपिलरी। जो डैमेज एरिया है वो बिगिन टू स्प्रूट न्यू कैपिलरीज फॉर्म होएगी टू ब्रिंग ब्लड टू रीवेस्कुलाइजेशन होएगा, यानी कि उनके अंदर वापस से ब्लड सप्लाई फॉर्म होएगी। थर्ड नंबर बात करते हैं हम प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होएगा, व्हेन द वुंड इज रिबिल्ड। एक बार वुंड जो घाव है वो दोबारा फॉर्मेशन हो जाए उसका, विद द न्यू टिश्यू मेड अबव कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। द वुंड कॉन्टेक्ट एज न्यू टिश्यू आर बुल्ड। जो वुंड है वो न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन कर देगा। इससे क्या होएगा, ए न्यू नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। जो ब्लड वेसल का नेटवर्क है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। इससे क्या होएगा, सो दैट द ग्रैनुलेशन टिश्यू कैन बी हेल्थी। जो ग्रैनुलर टिश्यू को हेल्थी बनाएगा एंड रिसीव करेगा सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे रीमोल्डिंग। इसको अपन मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं, मैचुरेशन। इसके अंदर क्या होगा, रीमोल्डिंग फेज के अंदर इंटरनल वुंड इज मोस्टली हील। जो अंदर का घाव है वो मोस्टली हील हो जाएगा। दिस प्रोसेस में स्विच टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग स्किन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्किन का फॉर्मेशन होएगा जो रिप्लेस कर देगा टेम्परेरी टिश्यू इन द एरिया। जो डैमेज टिश्यू थे एरिया के अंदर वो स्ट्रॉन्ग स्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन सिस्टमिक एंड द लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। कौन कौन से सिस्टमिक एंड लोकल साइंस है जिनके कारण इन्फ्लामेशन होता है। द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड बाय द 5 डिस्टिंक्ट साइंस, each of which is due to the physiological response to the tissue injury। द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो 5 डिस्टिंक्ट साइंस के द्वारा होती है। इसके अंदर क्या है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं जिसके कारण टिश्यू की इंजरी होती है। फर्स्ट नंबर पे रेडनेस या एरिथेमा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू द वेजोडाइलेशन वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल है वाइड हो जाती है, इससे ब्लीडिंग इन द जॉइंट और स्ट्रक्चर में, जॉइंट्स और स्ट्रक्चर में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। सेकेंड नंबर पे वार्मथ या हीट, ड्यू टू द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वार्मथ या हीट देखने को मिलती है एंड मेटाबॉलिज्म एंड द एरिया, एंड वहाँ पे मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे स्वेलिंग और एडिमा। स्वेलिंग एडिमा में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट एंटरिंग द टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइट एंड फ्लूइड का एंटरिंग होता है टिश्यू के अंदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा वहाँ पे फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट एंटर करते हैं, जिससे स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पेन की। ड्यू टू द केमिकल रिलीज बाय द डैमेज सेल। जो डैमेज सेल के द्वारा जो केमिकल रिलीज होते हैं उससे पेन देखने को मिलता है।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू द इंक्रीज स्वेलिंग एंड पेन। इंक्रीज स्वेलिंग एंड पेन के बढ़ने से वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अपन फीवर केस्ड बाय द एंडोजीनियस पायरोजेनस इंटरनल सब्सटेंस। ये क्या फीवर किसके द्वारा होता है? एंडोजीनियस कोई भी और पायरोजेनस सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण फीवर देखने को मिलता है, जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज से। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज से एंडोजीनियस पायरोजेनस रिलीज सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसके कारण फीवर देखने को मिलता है। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। कौन कौन से साइंस होते हैं कार्डिनल साइंस जो इन्फ्लामेशन के होते हैं? फर्स्ट नंबर पे वार्मथ या हीट, रेडनेस या इरिदिमा, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस। ये 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन इज एन इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय द पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज। इन्फेक्शन क्या है? एक इन्वेजन या आक्रमण होता है बॉडी पर बाय द पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग डिजीज। द एंट्री एंड डेवलपमेंट multiplication of disease producing agent in the body is termed as a infection. Entry and development of a disease producing agent in the body, जो एंट्री एंड डेवलपमेंट होता है और डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट का इन द बॉडी के अंदर, उसे अपन इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन इज ए इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी टिश्यू दैट रिजल्ट इन सेलुलर इंजरी। इन्फेक्शन क्या होता है? एक अटैक होता है या इन्वेजन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन द बॉडी टिश्यू के अंदर, जिसके कारण क्या होता है? सेलुलर इंजरी देखने को मिलती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द इन्फेक्शन एजेंट। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको अपन इन्फेक्शियस एजेंट भी बोलते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू ए क्लाइंट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ए व्हीकल और वेक्टर और एयरबोर्न रूट आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल एजेंट। जो इन्फेक्शन एजेंट होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं क्लाइंट बाय डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ए व्हीकल और एयरबोर्न के द्वारा। इन्हें अपन कम्युनिकेबल एजेंट भी बोलते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन में बात करते हैं अपन। चेन ऑफ इन्फेक्शन में इन्फेक्शियस एजेंट होता है, रिजर्वायर होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, सस्केप्टिबल होस्ट होता है। इनके बारे में देखते हैं अपन ये क्या होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? ये क्या होता है? माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होता है ये विद द एबिलिटी टू केज डिजीज। इसके कारण ये एबिलिटी रखता है टू डिजीज प्रोड्यूस करने की। द ग्रेटर द ऑर्गेनिज्म वायलेंस, एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, इन्वेजिवनेस, एबिलिटी टू एंटर टिश्यू एंड पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी टू केज डिजीज, द ग्रेटर एंड द पॉसिबिलिटी दैट द ऑर्गेनिज्म विल केज एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एजेंट कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंजाई होते हैं एंड अदर पैरासाइट्स होते हैं। सेकेंड नंबर बात करते हैं रिजर्वायर क्या होता है। रिजर्वायर ऐसा प्लेस होता है विद इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्रिव। वहाँ पे माइक्रो थ्रिव करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्री इन द ह्यूमन बीइंग। माइक्रो लिव करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के अंदर सच एज ए वाटर, टेबल टॉप्स एंड डोर नोब्स के अंदर वहाँ पे रहते हैं और डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड नंबर बात करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है। ए प्लेस ऑफ एग्जिट प्रोवाइडिंग ए वे फॉर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा प्लेस या स्थान प्रोवाइड करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ से निकलता है और रिजर्वायर से निकलता है और पोर्टल ऑफ एग्जिट में एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लीव द रिजर्वायर। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिजर्वायर से लीव किया यानी कि वहाँ से माइक्रोज निकला थ्रू द नोज और माउथ के द्वारा। माउथ और नोज के द्वारा, व्हेन समवन कफ और स्नीज के द्वारा। तो व्हेन कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से रिजर्वायर के थ्रू निकला और पोर्टल ऑफ एग्जिट में एंटर करेगा थ्रू द एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं नोज और माउथ के द्वारा। व्हेन अपन ने जैसे कोई भी खांसी आई और अपन को छींक आई तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रिजर्वायर से निकला और पोर्टल ऑफ एग्जिट में एंटर करेगा। फोर्थ नंबर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन बाय विच द ऑर्गेनिज्म मूव्स और इज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अंदर क्या होता है? जो माइक्रो क्या होता है
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होता है। द हैंड ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर में कैरी बैक्टीरिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो हेल्थ केयर वर्कर के हैंड्स होते हैं वहाँ से क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 5th नंबर बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होती है। ये क्या होती है, ओपनिंग एलोई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द होस्ट। ये एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर एंटर करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पोर्टल्स होते हैं, जो इंक्लूड बॉडी ऑरिफिस हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है और ब्रेक इन द स्किन। पोर्टल्स के कारण क्या होता है, पोर्टल्स आर आल्सो रिजल्ट फ्रॉम ट्यूब प्लेस्ड इन द बॉडी कैविटीज सच एज ए यूरिनरी कैथेटर और फ्रॉम पंक्चर बॉडी वाइड इन्वेजिव प्रोसीजर सच एज ए इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट के द्वारा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होस्ट में एंटर कर सकते हैं। पैथोजन गेन एंट्री इन द बॉडी इनटू द बॉडी इन डिफरेंट वेज वाया। जो कौन कौन से जो पैथोजन होते हैं वो एंटर करते हैं बॉडी में डिफरेंट वेज, कौन कौन से होते हैं जो कहाँ से एंटर करते हैं। नेचुरल एरिफिस जैसे माउथ से एंटर कर सकते हैं, नोज से एंटर कर सकते हैं, वेजाइना से, यूरेथ्रा से, ईयर से एंड रेक्टम से एंटर कर सकते हैं। सेकंड पे आर्टिफिशियल ओरिफिस सच एज ट्रैकियोस्टमी, इलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी। इसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन से विच लाइन मोस्ट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ओरिफिस। स्किन ब्रेक्स के अंदर आइदर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हुआ तो वहाँ से पैथोजन एंटर कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और डेलिवेटिव इन्यूक्लिएशन, डेलिवेटिव इन्यूक्लिएशन या इंसीजन यानी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम भी पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। 6 नंबर पर अपन बात करेंगे सक्सेप्टेबल होस्ट क्या है। ये एक पर्सन होता है हु कैन नॉट रजिस्ट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रजिस्ट नहीं करता है इन्वेडिंग द बॉडी में आने के लिए। इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है माइक्रो और रिजल्ट इन इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। द होस्ट इज सस्केप्टिबल, होस्ट क्या होता है, सस्केप्टिबल होता है टू द डिजीज लेकिंग इम्यूनिटी और फिजिकल रेजिस्टेंस टू ओवरकम द इन्वेजन बाय द पैथोजन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, होस्ट क्या होता है, सस्केप्टिबल होता है टू डिजीज, इसके अंदर लेकिंग ऑफ इम्यूनिटी होती है जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में एंटर कर जाती है। अब अपन बात करेंगे स्टेज ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस आर एज फॉलोज। कौन कौन सी इन्फेक्शियस प्रोसेस होती है, जिस इन्फेक्शन स्टेज होती है इन्फेक्शियस प्रोसेस की, कौन कौन सी स्टेज है इन्फेक्शियस प्रोसेस की। फर्स्ट नंबर बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, इंक्यूबेशन इज ए पीरियड बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ पैथोजन इन द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स। ये एक ऐसा पीरियड होता है बिटवीन द, जब पैथोजन एंटर करता है इन द बॉडी में ऑन एंड फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं यानी दिखने लगते हैं। सेकेंड नंबर पे प्रोडर्मल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, इंटरवल होता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम्स। इसके अंदर क्या होता है, मोर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, माइक्रो ग्रो होता है एंड मल्टीप्लाई होता है एंड क्लाइंट इज मोर केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज टू अदर ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके अंदर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो होता है एंड मल्टीप्लाई होता है टू द क्लाइंट के अंदर, एंड क्लाइंट जो होता है वो मोर केपेबल हो जाता है टू द स्प्रेड आउट ऑफ डिजीज अदर ड्यूरिंग हिज टाइम। थर्ड नंबर पे इलनेस स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, इंटरवल होता है व्हेन द क्लाइंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे कोवलसेंस स्टेज। ये क्या होता है, जैसे इंटरवल पीरियड होता है व्हेन द एक्यूट सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन डिसअपीयर। जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं वो इन्फेक्शन के वो डिसअपीयर होने लगते हैं। लेंथ ऑफ रिकवरी डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। जो लेंथ है रिकवरी की वो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करती है। एंड क्लाइंट जनरल स्टेज ऑफ हेल्थ। एंड क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जनरल स्टेज होती है जो नॉर्मल स्टेज होती है वहाँ पे आने लगता है। तो आज अपन ने दो टॉपिक कवर किए, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर